जय जय श्री सीताराम दोस्तों। मैं पंडित सुकुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच आज अपने नवीन ज्योतिषीय चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से एक बार फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अंकशास्त्र के माध्यम से अगर किसी की जन्म तारीख नहीं है, केवल नाम है, तो कैसे उसका जो है मूलांक निकाला जाए साथियों। तो साथियों, यदि अंकशास्त्र के माध्यम से किसी के नाम का मूलांक निकाला जाएगा तो उसका नाम आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। नाम की स्पेलिंग अंग्रेजी में लिखनी पड़ेगी। इसके बाद उसमें जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आते हैं, उन अंग्रेजी अक्षरों के अंक निर्धारित हैं, उन अंकों को उनके नीचे लिखना पड़ेगा। इसके बाद उसको जोड़ना पड़ेगा। फिर जो एकल अंक आएगा उसके हिसाब से उसका मूलांक बनेगा साथियों। कोई ज्योतिषियों का ये भी मानना है कि जो नाम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसका जो अंक आता है वो मूलांक है, और जो सारा पूरा नाम जोड़ने के बाद जो योग बनता है वो भाग्यांक कहलाता है। लेकिन आइए हम आज आपको मूलांक के बारे में बताते हैं कि अंग्रेजी के अक्षरों से हम अपना मूलांक कैसे जान सकते हैं। अगर हमारी जन्म तारीख नहीं है और हम मूलांक से अपना फलादेश ज्योतिष की राशि जो है पढ़ना चाहते हैं अंकशास्त्र के हिसाब से, तो कैसे पढ़ें साथियों। मान लिया किसी का नाम राम है, तो इसमें 3 अक्षर बनेगा RAM। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में अगर आप जाएंगे तो R का मान 2 है, A का मान 1 है और M का मान 4 है। इस तरीके से इन तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे, 2 को, 1 को और 4 को मिला करके जब जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, यानी राम का मूलांक 7 बनेगा। ऐसे ही किसी का नाम मान लिया गीता है, तो बनेगा GEETA। तो जी का बना 3, जी का जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में मूलांक 3 निर्धारित किया गया है, और ई का जो है 5 निर्धारित किया गया है। तो डबल ई हो गया तो डबल 5 लिखा जाएगा, और टी का जो है 4 निर्धारित किया गया है, ए का 1 निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से मूलांक लिख करके अक्षरों के नीचे उनके अंक लिख करके और फिर इसको जोड़ करके जो एकल अंक आएगा वो नाम का मूलांक होगा। उसके हिसाब से आप अपना फलादेश देखेंगे तो निसंदेह घटेगा मूलांक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 9 तक घटेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन अक्षरों का क्या मूलांक होता है साथियों। अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं, ABCD EF GH IJ KL MNOP QR ST UVW XYZ। तो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं कि किस अक्षर का क्या अंक बनता है साथियों। A, I, J, Y और Q, इन 4 अक्षरों का मूलांक 1 ही आएगा। जैसे A का मूलांक 1 है, I का 1 है, J का भी 1 ही है और Q का भी मूलांक 1 ही है। तो इसके नीचे जो अंक आएगा उसको 1 ही लिखेंगे आप। अब 2 का मूलांक क्या है? 2 के मूलांक में कौन कौन से अक्षर अंग्रेजी के आते हैं? BKR, B अक्षर, K अक्षर और R अक्षर, इनका अंक जो है 2 निर्धारित किया गया है साथियों। C, अब आ गया C, तो C अक्षर तीसरे नंबर पे आता है, इसका SCGL, ये 4 अक्षर निर्धारित किए गए हैं। S का भी मूलांक 3 है, C का भी मूलांक 3 है, G का भी मूलांक 3 है और L का भी मूलांक 3 है साथियों। अब बात आती है मूलांक 4 की। तो 4 में अंग्रेजी अक्षर जो D अक्षर है उसको भी 4 अंक दिया गया है, जो M अक्षर है उसको भी 4 अंक दिया गया है, और जो T अक्षर है उसे भी 4 अंक दिया गया है साथियों। इसलिए D, M, T ये अक्षर कहीं भी आते हैं तो इसके नीचे आपको 4 ही लिखना है। आइए अब आपको बताते हैं जो है 5, मूलांक 5 में कौन कौन से अंग्रेजी अक्षर आते हैं। मूलांक 5 में साथियों E, N, H और X, E, N, H और X, ये 4 अक्षर आते हैं।
जिनका किसी भी नाम में उल्लेख आता है तो इनके नीचे 5 लिख करके जोड़िएगा। EN जो है HX, इसका मूलांक 5 है साथियों। अब आ गया 6 मूलांक। तो मूलांक 6 में 3 अक्षर आते हैं। V का भी मूलांक 6 है, U का भी मूलांक 6 है और W का भी मूलांक 6 है साथियों। इसलिए किसी नाम में अगर ये अक्षर आते हैं तो उनके नीचे आपको 6 लिख कर जोड़ना पड़ेगा। मूलांक 7, O का मूलांक 7 है और Z का मूलांक 7 है। अंग्रेजी के इन 2 अक्षरों का जो है जो नंबर निर्धारित किया गया है वो 7 नंबर निर्धारित किया गया है। 8 नंबर में F और P आता है साथियों। 8 नंबर में F और P आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से 8 नंबरों तक न्यूमरोलॉजी में जो है अक्षरों को निर्धारित किया गया है। 8 गिनतियों तक अक्षरों को निर्धारित किया गया है। 9वां अक्षर को ब्रह्मांक माना जाता है, लेकिन 9वां अक्षर का भी जो है 9वें अंक का भी अक्षर निर्धारित हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो साथियों, आप जानते हैं कि मूलांक 1 के स्वामी जो है सूर्य हैं, और जिन लोगों का नाम जो है नाम में AIJY या Q है उसका 1 निर्धारण किया जाएगा। मूलांक 2 के स्वामी चंद्रदेव हैं, जिसमें अक्षर अंग्रेजी के निर्धारित हैं BKR। मूलांक 3 के स्वामी जो है बृहस्पति देवता हैं, जिनका SCGL ये अक्षरों का मूलांक जो है 3 माना गया है। मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं और इनका जो है DMT ये अक्षर निर्धारित किया गया है। मूलांक 5 में ENHX निर्धारित किया गया है। मूलांक 5 के स्वामी जो है बुध देवता हैं। मूलांक 6 के शुक्र देवता स्वामी हैं, जिनका मूलांक UVW से निर्धारित किया जाता है। और मूलांक 7 के स्वामी जो है केतु देवता हैं, जिनका जो है जो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट है वो Q O जो है O और Z आता है साथियों। इस तरीके से ये अक्षर हमने आपको बताया, और इन अक्षरों में जो है आप अपने अपने मूलांक निकाल करके उसको जोड़ सकते हैं। नाम भी हमने बताया कि किसी का नाम अगर मान लिया जो है श्याम है तो SHYAM ये बनेगा। तो यस के नीचे 3 लिखा जाएगा, H के नीचे 5 लिखा जाएगा, Y के नीचे 1 लिखा जाएगा और A के नीचे 1 लिखा जाएगा, M के नीचे 4 लिखा जाएगा। फिर इन सारे अंकों को जोड़ा जाएगा, फिर वो नाम का जो है मूलांक निकल आएगा। उस हिसाब से आप अपना फलादेश जानिएगा, अपना फलादेश कहिएगा साथियों। दोस्तों, ये तो रही आपको हमने बताई कि जो है अल्फ़ाबेट में कैसे जो है जाना जाए, कि कैसे अपने जो है नाम का मूलांक निर्धारित किया जाए साथियों। तो आप इसको गौर से सुन लिए होंगे और समझ गए होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और इसे समझ करके आप अपनी अंक विद्या को प्रभावी बनाएंगे, जानेंगे, इसकी जानकारी रखेंगे। साथियों, अभी तो बहुत सारी बातें अंक विद्या में आपसे करनी है, अंक शास्त्र में। अभी तो हम आपको बताएंगे कि जो है 1 मूलांक की प्रकृति क्या है, 2 मूलांक की प्रकृति क्या है, मूलांक 3 की क्या प्रकृति है, 4 की क्या प्रकृति है, 5 की क्या प्रकृति है, 6, 7, 8, 9 की क्या प्रकृति है। मूलांक 1 का व्यक्ति यदि पढ़ाई करे तो क्या करे, नौकरी करे तो किस विभाग में जाए, व्यापार करे तो क्या करे। ऐसे ही सभी अंकों का हमें आपको विस्तृत जानकारी देना है, और इस विस्तृत जानकारी के बीच में हम आपको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता भी बताएंगे आपको, जिससे आप निर्धारित कर सकें कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको मित्रता किस अंक वाले से करनी चाहिए, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए या किस दिशा में आपको संबंध जोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो समय आएगा निसंदेह। धैर्य रखिए, एक एक वीडियो हमारा सुनते जाइए और उसकी जानकारी प्राप्त करते जाइए। निसंदेह आप अपना ज्योतिष के प्रति कुतूहल स्वयं हल कर सकेंगे। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में हम आपको भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होरा शास्त्र में किस हिसाब से नाम रखा जाता है, इसकी प्रक्रिया को हम आपको बताएंगे। फिर दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको ग्रह की मैत्री
और ग्रह की शत्रुता बताएंगे, और इसके बाद में हम दो मूलांक का फलादेश आपके समक्ष प्रस्तुत रखेंगे। बस ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारा साथ देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट देते रहिए, प्यार देते रहिए अपना। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।